जय हिंद दोस्तों। राय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल हमने पिछली क्लास में यूपी टेट का जो ईवीएस का सेक्शन था उसमें पिछली क्लास में हमने रिवर चालू किया था, रिवर स्टार्ट किया था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम रिवर के बारे में आगे चर्चा करेंगे आज। तो जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे होंगे वो जाके पिछली क्लास को देखेंगे कि हमने रिवर को कैसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर कौन सा हमारे लिए महत्वपूर्ण रिवर है, इस बारे में हमने बताया था। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि नदियों को कैसे सिंधु नदी तंत्र, उत्तर भारत की नदी, पूर्वोत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो आज हम लोग आपको बता दें उत्तर भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी तंत्र, उसके बारे में आज आगे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है, सबसे पहले ये क्लियर करिएगा आप लोग कि गंगा नदी किसी भी हिमनद, ग्लेशियर, जलाशय, झील से प्रॉपर निकली हुई नदी नहीं है। गंगा कई नदियों का समूह है। वो कौन सी नदियां हैं जिनका समूह है? उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां हैं। हिमालय का पहाड़ी एरिया है, तो उस पर्वतीय एरिया बहुत सारे ग्लेशियर हैं। उन ग्लेशियरों से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। और उसी उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार, वहां पे एकत्रित होती हैं। और एकत्रित होने के बाद वही सारी नदियां जब हरिद्वार से आगे निकलती हैं तो उसे गंगा नदी का नाम दे दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गंगा नदी बनती कैसे है, गंगा नदी का प्रवाह कैसे होता है किन किन राज्यों में। इसको आगे बढ़ाते हुए आज की पहली हेडिंग हमारी रहेगी गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत की नदी हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, उसमें गंगा नदी तंत्र पहली हेडिंग है। कौन सी? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको तो ये जानकारी होनी चाहिए गंगा नदी बनती कैसे है, किन किन नदियों का समूह है। आइए उस पर चर्चा करते हैं कि गंगा नदी किन किन नदियों के समूह से मिलकर बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड भारत का एक राज्य है। ठीक है, आपको मैप पे बता देते हैं। ठीक है, ये मैप दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, गंगा नदी तंत्र में यही 5 राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो उत्तराखंड में, इसी उत्तराखंड में छोटी छोटी नदियां, इसी उत्तराखंड में छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नदियां मिल करके गंगा नदी का निर्माण, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसी उत्तराखंड में छोटी छोटी नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो आइए हम लोग इसको मैप से, अपने से कैसे मैप से करते हैं गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अब हम लोग गंगा नदी का निर्माण करते हैं, इतना समझ में आ गया। उत्तराखंड से सारी छोटी छोटी नदियों का समूह होता है, हरिद्वार में मिलता है, वहां से हरिद्वार में मिल करके आगे जब निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा,
एक पर्वत, पर्वत कह रहे हैं, हिमनद, ग्लेशियर जिसे कहते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, कहां पे? उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी कह सकते हैं हिमनद। कौन सा? गंगोत्री हिमनद, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है जो सीधे जाके हरिद्वार में मिलती है, हरिद्वार, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ? यहां गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जो सीधे पहुंचती है कहां पे? हरिद्वार में, ठीक है। ये जो नदी निकलती है कहां से? गंगोत्री हिमनद से जो नदी निकलती है, ये जब यहां से निकलती है तो इसको जानवी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जानवी नाम से जाना जाता है। फिर यह जब एक जिला है, एक स्थान कह लीजिए, उत्तराखंड में ही, गोमुख। कौन सा? गोमुख। अब जब यही जानवी नदी गोमुख से आगे निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भागीरथी नाम से। इसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है। किस नदी को? जानवी नदी को, जो कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गोमुख से जब आगे बढ़ती है तो इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है, ठीक। इतना कंफर्म हुआ? अब एक नदी है, एक आप लोग को पता होगा, उत्तराखंड में ही एक स्थान है। कौन सा? बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ। कौन सा स्थान है? बद्रीनाथ। अब इसी बद्रीनाथ में ही एक ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर यानी हिमनद, ठीक है। सतोपथ हिमनद। इसी सतोपथ हिमनद से एक नदी आके मिलती है, कौन सी? हरिद्वार में ही। ये जहां मिल रही है इसको समझिएगा हरिद्वार है। कौन सा? हरिद्वार, ठीक। इसे ही क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। इसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग, ठीक है। हरिद्वार में कौन सी नदी आके मिल रही है? इस नदी को नाम दिया जाता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी। क्या नाम दिया जाता है? अलकनंदा नदी। यानी किन दो नदियों का समूह है गंगा नदी? एक भागीरथी नदी, एक अलकनंदा नदी। इन दो नदियों को समूह जहां मिलते हैं हरिद्वार में, यहां से जब गंगा आगे निकलती है, ये जो जल प्रवाह होता है ये जब आगे निकलता है तो इसे क्या नाम दे दिया जाता है? गंगा नाम दे दिया जाता है। आई बात समझ में? क्या नाम दे दिया जाता है? गंगा नाम दे दिया जाता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। इस अलकनंदा नदी में एक छोटी सी नदी आके मिलती है, कौन सी? धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा, ठीक है। आपको पता है 5 प्रकार के प्रयाग पाए जाते हैं, तो धौली गंगा अलकनंदा में जिस जगह पे मिलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जहां पे मिलती है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर एक नदी नंदाकिनी नदी आके मिलती है, किसमें? एक नदी कौन सी? नंदाकिनी नदी आके मिलती है, किसमें? अलकनंदा नदी में ही आके मिलती है। और अलकनंदा नदी में जहां आके मिलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? नंद प्रयाग। 2 प्रयाग हमको मिल चुका है, एक विष्णु प्रयाग, एक नंद प्रयाग, और तीसरा प्रयाग भी मिल चुका है, देव प्रयाग। 3 प्रयाग हमें मिल चुका है, 2 प्रयाग और ढूंढना है हमें, ठीक है। तो नंदाकिनी जहां आके मिलती है उसे नंद प्रयाग। फिर एक छोटी सी नदी आके मिलती है जिसका नाम पिंडारा है। क्या है? पिंडारा। पिंडारा नदी जहां आके मिलती है उसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। कितना प्रयाग हमको मिल चुका?
4 प्रयाग हमको मिल चुका। कितना प्रयाग मिल चुका? 4 प्रयाग हमको मिल चुका है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और एक हरिद्वार जिसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो 4 प्रयाग हमको मिल चुके हैं अब तक। अब बचा एक प्रयाग। इधर से 3 छोटी छोटी नदियां आके मिल चुकी। तो तीसरे प्रयाग के चौथे प्रयाग के बारे में जानने के लिए एक दोनों के बीच में आप नाम सुने होंगे केदारनाथ। कौन सा? केदारनाथ। एक जगह है केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक है। इसी केदारनाथ से यहीं पे एक हिमनद स्थित है। कौन सा हिमनद? चौराबाड़ी। चौराबाड़ी। कौन सा? चौराबाड़ी हिमनद। चौराबाड़ी हिमनद। इसी चौराबाड़ी हिमनद से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है महानंदा नदी। सॉरी, एक सेकेंड। एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। कहां से निकलती है? ये चौराबाड़ी हिमनद यानी केदारनाथ से निकलती है, ठीक है। हिमनद चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। ये निकल के सीधे अलकनंदा में जाती है। कहां पे? अलकनंदा में जाती है। अब ये अलकनंदा में जहां पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहां पे मिलती है, किस नदी में? आपको दिख रहा होगा अलकनंदा नदी है ये। अलकनंदा नदी। इस अलकनंदा नदी में जहां मिलता है उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो हमको 5 प्रकार के प्रयाग मिल चुके हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा इसमें अगर हम ट्विस्ट लाना चाहें तो इसी में ये जो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपथ हिमनद से, इसी पे ही शंकराचार्य पीठ स्थित है। कौन सा? शंकराचार्य पीठ। शंकराचार्य पीठ, ठीक है। इसी पे ही स्थित है जोशी पीठ। आदि गुरु शंकराचार्य ने, आपको पता होगा, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किया था। 4 मठ कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ, गुजरात में शारदा मठ, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ और जगन्नाथपुरी में श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना किया था। और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था, ठीक है। इसी पे ही थोड़ी डीप नहीं जाना है। अब आगे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि गंगा अब मैदानी भागों में निकल रही है, ठीक है। आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटाएं हम। ठीक, अब गंगा हरिद्वार से आगे निकल रही है, ठीक है। देखिए, अब ये आप मैप के थ्रू समझिएगा। ये हरिद्वार है। कौन सी जगह है? हरिद्वार है। अब यहां से गंगा आगे निकल रही है, ठीक है। गंगा आगे निकल रही है। अब जब गंगा आगे निकल रही है तो गंगा की सहायक नदियां भी कुछ होंगी, कुछ छोटी छोटी नदियां भी गंगा से आके मिलेंगी। गंगा जब हरिद्वार से आगे निकलती है तो वह उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में यूपी को अगर जियोग्राफिकली डिवाइड करेंगे आप लोग, तो उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाग? पहले ऊपर थोड़ा सा समझ लीजिएगा।
थोड़ा सा ऊपर समझिएगा। अगर ये यूपी का मैप है, ठीक है, ये यूपी का मैप है अगर, तो इसको हम कहते हैं रुहेलखंड। क्या कहते हैं? रुहेलखंड का मैदान, ठीक है। इसको कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को अवध का मैदान, अवध का मैदान, ठीक। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं गंगा का मैदान, यानी गंगा का मैदानी इलाका जो होता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड करते, तो यानी जब हरिद्वार से गंगा आगे निकलेगी तो सीधे मैदानी भागों में प्रवेश करेगी। तो उसी चीज को हमने बताने की कोशिश किया कि रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, गंगा का मैदान, अगर भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश को बांटते हैं तो 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक। इसको हटाते हैं। ठीक है, अब गंगा को आगे निकालते हैं। अब जब गंगा हरिद्वार से आगे निकलती है तो सबसे पहले यूपी में जब प्रवेश करती है, यूपी में जब प्रवेश करती है, यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहां से? बिजनौर जिले से। गंगा कहां से प्रवेश करती है? यूपी में बिजनौर जिले से। जब बिजनौर से आगे निकलती है गंगा, कन्नौज पहुंचती है। कन्नौज पहुंचने पर एक नदी आगे मिलती है, ठीक है। कन्नौज पहुंचने पे एक नदी आके गंगा से मिलती है, जिसको हम नाम देते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, ये रामगंगा नदी कुमाऊं पर्वत से निकलती है, जो उत्तराखंड में स्थित है। कुमाऊं पर्वत से रामगंगा नदी निकलती है और कन्नौज में आकर के किससे मिल जाती हैं? गंगा से मिल जाती हैं। इसी रामगंगा नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? नैनीताल। इसी रामगंगा नदी पे नैनीताल, अल्मोड़ा, बरेली, मुरादाबाद, कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? नैनीताल, अल्मोड़ा, बरेली, मुरादाबाद। यहां पे देखेंगे नैनीताल में एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हैली वैली था, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। इसी नदी के तट पे स्थित है। किस नदी पे? रामगंगा नदी के तट पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बाघों के लिए फेमस है, इसी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। गंगा की पहली सहायक नदी से अब आगे बढ़ते हैं। गंगा आगे निकलती है, फिर एक नदी आके मिलती है। कौन सी नदी? इसको कहते हैं हम गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। कहां से निकलती है? फुल्लहर झील। फुल्लहर झील कहां पे है? पीलीभीत में। फुल्लहर झील पीलीभीत में है, जो कि यूपी का तराई क्षेत्र है। फुल्लहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, जो यूपी का तराई क्षेत्र है। यहां से गोमती नदी निकलती है और ये आके गाजीपुर में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। इसी नदी के तट पे लखीमपुर खीरी, ठीक है। फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी, लखनऊ। फिर उसके बाद सुल्तानपुर, जौनपुर, ये शहर स्थित हैं, ठीक है। कौन कौन से शहर? लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। आपको पता होगा लखीमपुर खीरी में
उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क स्थित है? कौन सा? ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। लखीमपुर में उत्तर प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। फिर गंगा आगे निकलती है, गंगा आगे निकलती है। गंगा से अब ये कन्नौज से जब आगे निकलती है तो इस बीच ये इलाहाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब शहर से होते हुए गाजीपुर में मिलती है, ठीक है। वाराणसी, ये सब शहर से गंगा आगे निकलते हुए गंगा छपरा पहुंचती है बिहार। अब गंगा गाजीपुर से बलिया में, बलिया में उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती हैं। यानी गंगा प्रवेश कहां से करती हैं? बिजनौर से। अब बाहर कहां से होती हैं? बलिया से। गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती हैं और बलिया से बाहर होती हैं। बलिया से बाहर होती हैं, पटना आरा होते हुए छपरा पहुंचती हैं। कहां पे? छपरा। और इसी छपरा में एक नदी आके मिलती है, कौन सी? घाघरा नदी। कौन सी नदी आके मिलती है? घाघरा नदी। कहां पे? छपरा में, बिहार के छपरा में कौन सी नदी आके मिलती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी। कहां से घाघरा नदी निकलती है? मापचोंग पर्वत। कौन सा? मापचोंग पर्वत। कहां पे है? तिब्बत में। मापचोंग पर्वत से, तिब्बत से घाघरा नदी निकलती है और घाघरा नदी निकल के आके कहां मिल जाती है? छपरा में। अब पूछता है गंगा की उप सहायक नदी। कभी कभी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर का दिमाग आउट होता है तो पूछ देता है गंगा की उप सहायक नदी कौन सी है, बताइए इनमें से छाटिए। तो आपको हम बता दें, गंगा से डायरेक्ट जो नदियां मिलती हो तो उनको तो सहायक नदी कहते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उप सहायक नदी किसे कहती? तो हाँ, उप सहायक वो नदियां होती हैं जो गंगा की सहायक नदियों में आके मिलती हैं। किसमें? गंगा की सहायक नदियों में आके मिलती हैं। तो इसी घाघरा में 3 नदियां आके मिलती हैं जो फेमस नदियां हैं। कौन कौन सी? एक नदी सरयू नदी आती है। कौन सी? सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी आपको पता होगा, सरयू नदी अयोध्या, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर अयोध्या, जिसका पहला पुराना नाम फैजाबाद। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, ठीक है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, इसका पुराना नाम फैजाबाद था, ठीक। फिर एक नदी आके मिलती है राप्ती। कौन सी नदी? राप्ती नदी आके मिलती है। किससे? घाघरा से आके मिलती है राप्ती नदी। इसी के किनारे बसा हुआ है हमारा गोरखपुर, गोरखपुर और श्रावस्ती। कौन सा? श्रावस्ती। श्रावस्ती गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में, अपना सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत किया। गोरखपुर गीता प्रेस के लिए फेमस है, सैन्य अड्डा के लिए, एयरफोर्स के सैन्य अड्डा के लिए फेमस है। फिर उसके बाद कुसमी जंगल के लिए, यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो कुसमी जंगल के लिए फेमस है गोरखपुर, ठीक है। इसमें 2 नदियां हो गई, तीसरी नदी एक शारदा नदी। कौन सी? शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी आके मिलती है। शारदा नदी नेपाल के मेनान पर्वत से निकल के आती है। किस पर्वत से? लिखने का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काली नदी। काली नदी, नेपाल में इसे काली नाम से जाना जाता है। और ये काली नदी नेपाल के मेनान पर्वत से निकल करके यूपी के रामपुर में मिल जाती हैं। किससे? रामपुर में घाघरा से मिल जाती हैं, ठीक है। इसी शारदा नहर पे, शारदा नदी पे एक नहर बना हुआ है जिसका नाम है शारदा नहर। किस नदी पे?
शारदा नदी पे एक शहर बसा हुआ है, शारदा नहर। क्यों हम ये लिखवा रहे हैं, शारदा नहर क्यों बता रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? शारदा नहर यूपी का सबसे बड़ा नहर है। कैसा? यूपी का सबसे बड़ा नहर। यूपी का सबसे बड़ा नहर कौन सा? शारदा नहर। इसी शारदा नदी पे खटीमा जल विद्युत घर स्थित है। कौन सा? खटीमा जल विद्युत घर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गंगा, यहाँ से घाघरा तक हम लोग देख लिए। ठीक है, घाघरा तक, घाघरा में 3 नदियां आके मिलती हैं, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी। फिर गंगा की उप सहायक नदी कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से निकलती है गंगा। ठीक है, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गंगा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसको हटाएं? ठीक है, हटाते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक, अब गंगा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग छपरा तक पहुंच गए थे, छपरा से गंगा आगे निकलती है, गंगा आगे निकल रही है। देखिएगा, मैप के थ्रू हम आप लोगों को बताने की कोशिश, इसके बाद कभी ना भूले आप लोग। ठीक है, तो गंगा जब आगे निकल रही है, तो गंगा आगे निकलते हुए जब जाती है तो फिर एक नदी आके गंगा से मिल जाती है, गंगा से एक नदी आके मिल जाती है। कौन सी नदी आके मिलती है गंगा से? घाघरा नदी के बाद कौन सी नदी आके मिलती है? गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी आके मिल जाती है। किससे? ये गंडक नदी धौलागिरी पर्वत से निकलती है, धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत से निकल करके गंडक नदी हाजीपुर में, कहां पे? हाजीपुर, हाजीपुर में कहा मिल जाती हैं? गंगा से मिल जाती हैं। इसी गंडक नदी को हम शालिग्राम नदी, शालिग्राम नदी, ठीक है, इसी गंडक नदी को हम नारायणी नदी, क्या कहते हैं? नारायणी नदी कहते हैं। किसको? शालिग्राम नदी को, गंडक नदी को शालिग्राम नदी, नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसी गंडक नदी के किनारे आपका सोनपुर बसा हुआ है। कौन सा? सोनपुर, जो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। इसलिए फेमस है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और कहाँ? हाजीपुर में आके मिलती है। तो हाजीपुर किस लिए फेमस है? पूर्व मध्य रेल, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है। किसका? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है। कौन सा? हाजीपुर। ठीक है, अब गंगा आगे निकलती है, गंडक नदी जो है गंडक नदी से आगे निकलती है। ठीक है, गंगा आगे निकल रही है। अब गंगा जब आगे निकलती है फिर एक नदी आगे मिलती है गंगा में। कौन सी नदी? कोसी नदी, कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी गंगा में आके मिलती है। इसी कोसी नदी को हम लोग कहते हैं बिहार का शोक। क्या कहते हैं बाबू? बिहार का शोक, बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सप्तकोशी। इसी को क्या कहते हैं? एक, इसी को हम लोग कहते हैं बिहार का शोक। इसी को कहते हैं
सप्तकोशी, ठीक है, इसी को कहते हैं अरुण। सप्तकोशी क्यों कहते हैं? सप्तकोशी इसलिए कहते हैं कि इसकी जो धाराएं हैं 7 धाराओं में बटी हुई, ये नदी 7 धाराओं में बटी हुई है। तो इसलिए बिहार में इससे बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो जाता है। बाढ़, जो बिहार में बाढ़ आता है ना, इसी नदी के कारण आता है। इसकी जलधारा का कोई डिसाइड नहीं कि किधर निकल जाए, 7 धाराओं में निकलती है, तो इसलिए बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। इसलिए बिहार का शोक कहते हैं। और 7 धाराओं में बटे होने के कारण, कितनी धाराओं में? 7 धारा में बटे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है। इसी को अरुण भी कहा जाता है। ये कहां पे आके मिल जाती है? कटिहार, कटिहार के कुरसैला एक जगह है, वहां पे आके मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी कटिहार में आके मिल जाती है। फिर गंगा आगे निकलती है। अब गंगा की ये सबसे अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा नदी। एक नदी फिर आके मिलती है, महानंदा नदी। कौन सा? महानंदा नदी। महानंदा नदी कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा निकलती है और आगे निकल करके भागीरथी में जाके, कहां पे? भागीरथी में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और ये भागीरथी में जहां आके महानंदा नदी मिलती है, यही महानंदा नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन पूछेगा गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। इसी नदी के तट पे स्थित है सिद्रपोंग, सिद्रपोंग, सिद्रपोंग विद्युत घर। ठीक है, 1897 में इसका निर्माण किया गया था। 1897 में यह भारत का पहला विद्युत घर था। कौन सा? सिद्रपोंग विद्युत घर। और यही महानंदा नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है। अब ये जो हमने गंगा के ऊपर से नदी लाई है, गंगा में मिलाई है, क्वेश्चन इससे भी पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? कि गंगा के बाएं तरफ की नदी, या कह लीजिए ऊपर की नदी, क्या गंगा की, अगर आप अपने आप को यहां खड़ा करेंगे तो दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर जाएगा, ऐसे करेंगे तो, ठीक है, ऐसे करिए, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। तो दायां हाथ नीचे, दाएं हाथ को दाएं तरफ को क्या कह सकते हैं? नीचे। अब बाएं हाथ को क्या कह सकते हैं? ऊपर। तो ये गंगा की ऊपरी सहायक नदी है। ऊपरी सहायक नदी या बाएं तरफ की सहायक नदी है। ठीक, अब गंगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ले लिए? चल छोड़ी, तो मिटा दें? ठीक, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग? ठीक है, अब गंगा आगे निकलती है। कहां से आगे निकलती है? महानंदा भागीरथी से आगे निकलती है। तो गंगा जब आगे निकलती है, अब गंगा 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में गंगा डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सा? गंगा कितने पार्ट में डिवाइड होती है? गंगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। एक पार्ट कौन सा कहलाता है? एक पार्ट जो बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में चला जाता है, जहां पे बांग्लादेश में गंगा को क्या नाम दे दिया जाता है? पद्मा। क्या नाम दे दिया जाता है? पद्मा नाम दे दिया जाता है।
ये गंगा जो निकलती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और 2 पार्ट में डिवाइड होने के कारण एक चली जाती है ऊपर से, एक चली जाती है नीचे बांग्लादेश में। ठीक है, अब बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो उसमें बांग्लादेश में इसी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है मेरे भाई, पद्मा कहा जाता है। और जो ऊपर की नदी जाती है उसे हुगली कहा जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है? हुगली नाम दे दिया जाता है। इसी हुगली के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। और इसी हुगली नदी का गंगा नदी का क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी पर बना हुआ, गंगा जब मैदानी भागों में, हरिद्वार के बाद जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो पूरे गंगा नदी पर कहीं पर भी बांध नहीं बना है। इसी हुगली नदी पे यानी गंगा नदी पे गंगा का एकमात्र बांध फरक्का बांध। कौन सा? फरक्का। फरक्का बांध। कौन सा? फरक्का बांध। एक गंगा का एकमात्र, गंगा का एकमात्र, गंगा का एकमात्र बांध। कौन सा? फरक्का बांध स्थित है। ठीक है, अब गंगा की ऊपर की सारी सहायक नदियां हो गई। ठीक, अब हमको देखना है गंगा का स्टैटिक्स क्वेश्चन कितना आता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम स्टैटिक्स लिखवाते हैं। ठीक, हो गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था गंगा को? ठीक है, तो राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। किसको? गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। गंगा यूपी से कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? तो आप इसको, ये 2008 लिखे है ना, इसमें से 2 जीरो हटा दीजिए, लिख दीजिए, बाकी उतार दीजिए। 28 जिलों से होकर गुजरती। बिहार से, बिहार से 17 जिलों से, 17 जिलों से। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है गंगा की? 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। गंगा की भारत में टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक यूपी में कितना? 1140। उसके बाद झारखंड में, झारखंड में सबसे कम 40 किलोमीटर। सर्वाधिक, सर्वाधिक कम। ठीक है, सबसे अधिक यूपी में 1140 किलोमीटर, फिर उसके बाद झारखंड में 40 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? पहला जहां से गंगा बनती है उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर उसके बाद गंगा जहां से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद
बिहार, झारखंड, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर अगर स्टैटिक्स में क्वेश्चन पूछा कि गंगा के जल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिससे गंगा का जल खराब नहीं होता है, तो लिखिएगा जीवाणु कौन सा पाया जाता है? बैक्टीरियो फेज। कौन सा जीवाणु? बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है जिससे गंगा का जल दूषित नहीं होता है, ठीक है, खराब नहीं होता है। फिर आगे अगर स्टैटिक्स पूछे, पहले इतना नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। हो गया? ठीक। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछता है? राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां पे स्थित है? गंगा नदी पे ही स्थित है, इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक, कंफर्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? भागलपुर में। कहां पे? गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है। डॉल्फिन अनुसंधान पूछे, डॉल्फिन अनुसंधान पूछे तो कहां पे? पटना में। डॉल्फिन अनुसंधान पूछे तो पटना में स्थित है। फिर उसके बाद गंगा पे ही एकमात्र द्वीप, गंगा पर एकमात्र नदी द्वीप, कौन सा नदी द्वीप स्थित है गंगा पर? सागर, सागर द्वीप। कौन सा? सागर द्वीप। गंगा पर एकमात्र गंगा पर एकमात्र नदी द्वीप सागर द्वीप स्थित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलकाता। यूपी में बात करें, यूपी में तो कानपुर, यूपी में कानपुर। गंगा पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कोलकाता, यूपी में कानपुर, ठीक। गंगा पर बसी राजधानी, जैसे राज्य की राजधानी है ना, तो गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें से 2 राज्यों की राजधानी गंगा नदी पे स्थित है। कौन कौन से? एगो है पटना बाबू, पटना है बाबू, नहीं नहीं, पटना राजधानी है, एगो पटना, एगो कोलकाता, यानी 2 गो राजधानी स्थित है, समझ आया ना? 2 गो राजधानी स्थित है, एगो पटना, एगो कोलकाता, 2 राजधानी गंगा नदी पे। इसी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया? एक क्वेश्चन इसी में बढ़ा लीजिएगा, गंगा में आर्सेनिक, क्या चीज? गंगा में आर्सेनिक सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है,
गंगा में आर्सेनिक भी, गंगा नदी में आर्सेनिक भी पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक, तो गंगा की हमारा स्टेटिक्स, फिर उसके बाद गंगा नदी कैसे बनती है, गंगा नदी का प्रवाह कैसे होता है, गंगा की ऊपर की सहायक नदी, ये सब हमने देख लिया है। फिर अगली क्लास में हम लोग आपसे गंगा की सहायक नदी जैसे यमुना हो गई, गंगा की नीचे की सहायक नदी क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। फिर इतने आज के लिए आप लोगों से धन्यवाद, और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग के ऊपर भी दया करिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को देखिए, समझिए, और अपनी तैयारी को अपर लेवल तक उठा के ले जाइए। धन्यवाद।